नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड बायोडाटा चैनल में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर एक नया वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। आज हम एफिल टावर के बारे में आपको जानकारी देंगे। हम जानेंगे एफिल टावर की बायोग्राफी के बारे में, इनकी इतिहास के बारे में जानेंगे, कैसे एफिल टावर बना, कब बना और किसने बनाया, और इस एफिल टावर को बनाने में लागत कितनी आई, टोटली जानकारी आप लोगों से शेयर करेंगे। हमने इसका तो हमने बहुत ही मुश्किल से जुगाड़ किया है और अभी हम इसको सजा के आपके सामने पेश कर रहे हैं। चलिए देखते हैं एफिल टावर की इतिहास और इसकी जो संरचना है वो कैसे हुई, कब हुई, किसने किया, टोटल जानकारी। तो शुरू करते हैं वीडियो को। एफिल टावर का इतिहास। एफिल टावर हिस्ट्री इन्फॉर्मेशन। फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित एफिल टावर अपने आकर्षण, खूबसूरती, भव्यता और अद्वितीय बनावट के लिए पूरी दुनिया भर में मशहूर है। आईफिल टावर दुनिया के 7 आश्चर्यों में शुमार है। यह न सिर्फ प्रेम का प्रतीक माना जाता है, बल्कि यह फ्रांस की पहचान है और फ्रांस की संस्कृति की झलक प्रस्तुत करता है। दुनिया के इस सबसे खूबसूरत टावर के नींव पेरिस में सेन द मार्स में सीन नदी के तट पर 26 जनवरी 1887 को रखी गई थी, जबकि इसे डिजाइन एक प्रख्यात इंजीनियर अलेक्जेंडर गुस्ताव एफिल ने किया था, जिनके नाम पर ही इस भव्य टावर का निर्माण किया गया। दुनिया की इस सबसे मशहूर कृति को बनाने में करीब 2 साल का समय लगा था। सन 1887 से लेकर 1889 तक इस टावर का निर्माण काम चला था। करीब 324 मीटर ऊंचाई वाले जब इस शानदार टावर का निर्माण हुआ था तब ये विश्व की सबसे ऊंची इमारत मानी जाती थी। तो आइए जानते हैं एफिल टावर के बारे में कुछ दिलचस्प और रोचक जानकारियाँ। आईफिल टावर का संक्षिप्त विवरण। एक नगर में आईफिल टावर इंफॉर्मेशन कहाँ स्थित है। आईफिल टावर कहाँ है। पेरिस फ्रांस की राजधानी। कब हुआ निर्माण। सन 1887 में करीब 2 साल में पूरा हुआ निर्माण काम। किसने किया डिजाइन। एफिल टावर बिल्ट बाय गुस्ताव एफिल ने, उन्हीं के नाम पर इस टावर का नाम रखा गया। आईफिल टावर की ऊंचाई। आईफिल टावर हाइट 324 मीटर। आईफिल टावर का निर्माण एवं इसका इतिहास। वाई वॉज द आईफिल टावर बिल्ट। आईफिल टावर अब फ्रांस की राजधानी पेरिस की पहचान बन चुका है। इस निर्माण 1887 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति को 100 साल पूरे हो जाने की खुशी में किया गया था। आपको बता दें कि इसका निर्माण के लिए फ्रांस की सरकार ने कुछ शर्तें भी रखी थी। टावर बनाने के लिए यह शर्त रखी गई थी कि इस टावर का निर्माण लोहे का इस्तेमाल कर होना चाहिए और इसकी ऊंचाई करीब 300 मीटर होनी चाहिए एवं आईफिल टावर के चारों स्तंभों के बीच की दूरी करीब 125 मीटर होनी चाहिए। सरकार की इन शर्तों के मुताबिक शुरुआत इंजीनियर मॉरिस कोएल्ची ने इस टावर का पूरा ढांचा एवं डिजाइन तैयार की थी, जिसमें उसका साथ एमिले नगुएर ने दिया था। दोनों ने मिलकर कोई अलग अलग तरह के डिजाइन पेश की थी, जिसमें उन्होंने वर्गाकार आकार में टावर का प्रारूप तैयार किया था। इस एफिल टावर की डिजाइन को कई विशेषज्ञों को दिखाया गया, जिसमें से कुछ लोगों ने इस डिजाइन की सराहना की, लेकिन कुछ लोगों ने इन दोनों इंजीनियर के द्वारा बनाई गई डिजाइन की काफ़ी निंदा की। यहाँ तक कि कई लोगों ने तो इसे अपनाने से तक मना कर दिया। इसके बाद दोनों इंजीनियर ने काफ़ी समय तक इस एफिल टावर की डिज़ाइन में सुधार किया। फिर इसके बाद इस टावर की फाइनल डिज़ाइन को बनाने में महान इंजीनियर गुस्ताव एफिल ने मदद की। आपको बता दें कि गुस्ताव एफिल ने अपने विवेकशीलता और बुद्धिमानी से स्टैचू ऑफ लिबर्टी के अंदरूनी भाग में भी डिजाइन किया था। होनहार इंजीनियर गुस्ताव एफिल ने सरकार की तीनों शर्तों को पूरा करते हुए एफिल टावर की एक बेहद आकर्षण और शानदार डिजाइन दी, जिसके बाद ऐसी करीब 107 योजनाओं में से इंजीनियर गुस्ताव एफिल की परियोजना को मंजूर किया गया।
फिर गुस्ताव एफिल ने पेरिस के मशहूर एफिल टावर की इस डिज़ाइन का पेटेंट हासिल कर लिया और इसे साल 1884 में प्रदर्शन में रखा। वही एग्जीबिशन में इस डिज़ाइन को कंपनी के नाम से ही रखा गया था। फिर इसके बाद 30 मार्च सन 1885 को इंजीनियर गुस्ताव एफिल ने इस टावर की डिजाइन एवं इससे संबंधित बनावट और समस्या पर अपने विचार व्यक्त किए। इतिहासकारों के मुताबिक आईफिल ने एक भाषण के माध्यम से अपने विचार रखते हुए कहा कि यह टावर न सिर्फ मॉडर्न है, आधुनिक डिजाइनर की कला होगी, बल्कि यह विज्ञान और कारोबार के क्षेत्रों में एक नया चमत्कार होगा। इसके साथ ही गुस्ताव एफिल ने यही भी कहा कि अगर यही टावर बनेगा तो यही फ्रांस की पहचान बनेगा, और आखिरकार यही हुआ। आज यही टावर फ्रांस पहचान का प्रतीक बना चुका है। आईफिल टावर बनाने के लिए लगाए गए कुछ नियम। आईफिल टावर रूल। वही इस टावर का बजट पास होने के बाद फिर से विशेषज्ञों द्वारा इसकी डिजाइन पर बारीकी से अध्ययन किया गया, जिनमें कुछ खामियां भी पाई गई, जिनमें सुधार के बाद टावर को बनाने का आदेश दिया गया। लेकिन इसके बाद भी एफिल टावर का निर्माण तुरंत शुरू नहीं हो सका, क्योंकि इसके बाद टावर के निर्माण के जगह को लेकर इंजीनियर गुस्ताव एफिल को एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ा जिसमें इस टावर को बनाने को लेकर कुछ शर्त और नियम लिखे गए थे। जिसके पहले नियम के मुताबिक एफिल टावर में सिर्फ एफिल कंपनी का ही शेयर होगा और इस टावर का प्रतिनिधित्व भी कंपनी ही करेगी। दूसरी ओर हैरान कर देने वाले नियम के मुताबिक एफिल टावर के निर्माण के करीब 20 साल बाद इसे नष्ट कर दिया जाएगा। 1886 ईस्वी तक और जूल्स ग्रेवी के फ्रांस के प्रेसिडेंट के पद पर फिर से नियुक्त किए जाने तक इसमें थोड़ी बहुत परिवर्तन भी किए गए। फिर पेरिस के इस सबसे खूबसूरत इमारत की डिजाइन के साथ साथ इसका बजट भी तय किया गया। इस नियमों को मानते हुए इंजीनियर गुस्ताव एफिल ने इस टावर का निर्माण काम साल 1887 में शुरू करवाया। फिर फ्रांसीसी सरकार ने भी इस अद्भुत और अद्वितीय टावर के निर्माण के लिए करीब 1.5 मिलियन फ्रांसीसी सहायता के लिए भेजे। तब जाकर करीब 2 साल 2 महीने और 5 दिन तक लगातार काम करने के बाद साल 1889 में एफिल टावर का निर्माण काम पूरा हुआ। गुस्ताव एफिल ने जिस तरह इसका प्रारूप किया गया था उसी की तरह यही बेहद खूबसूरत और आकर्षित बना और इसका नाम इंजीनियर गुस्ताव एफिल के नाम पर ही एफिल टावर रख दिया गया था। आपको बता दें कि एफिल टावर की प्रदर्शनी और विस्तार के दौरान ही गुस्ताव एफिल ने इससे काफ़ी रुपया कमा लिए थे, लेकिन थोड़े समय बाद टावर के आधुनिकीकरण एवं उसके विस्तार आदि के लिए गुस्ताव एफिल ने एक दूसरी कंपनी को इसकी जिम्मेदारी सौंप दी थी। फिलहाल एफिल टावर आज मजबूती के साथ पेरिस की आन बान और शान बनकर खड़ा हुआ है। आईफिल टावर की डिजाइन, बनावट एवं इससे जुड़ी अन्य जानकारी। आईफिल टावर आर्किटेक्चर। आईफिल टावर के निर्माण में धातु का इस्तेमाल। आईफिल टावर मेटल। पेरिस की शान माने जाने वाला आईफिल टावर एक वर्ग के आकार में बना हुआ है, जिसे बनाने में मेटल का इस्तेमाल किया गया है। इस टावर में करीब 18,000 लोहे के टुकड़े हैं, जो कि करीब 2.5 मिलियन कील की सहायता से एक दूसरे को बेहद अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। पेरिस में बने इस टावर के सबसे टॉप पेरिस की चोटी तक पहुंचने के लिए करीब 1665 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी। हालांकि इस मॉडर्न टावर में लिफ्ट की सुविधा भी, जिसकी मदद से टावर के टॉप पर पहुंचा जा सकता है। आपको बता दें कि टावर की लिफ्ट एक साल में करीब 1,03,000 किलोमीटर का सफ़र करते हैं, जो कि पृथ्वी की परिधि से करीब 2.5 गुना ज़्यादा है। इस खूबसूरत एफिल टावर की लिफ्ट को नीचे से ऊपर तक ले जाने में करीब 15 यूरो खर्चा होता है। एफिल टावर के टॉप पर पहुंचने के लिए 1,500 से भी ज़्यादा सीढ़ियाँ पार करनी होगी। एफिल टावर स्टेयर। एफिल टावर की पहली और दूसरी मंजिल का आकार। एफिल टावर फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर डिजाइन पेरिस में स्थित दुनिया की
इस सबसे खूबसूरत आकृति की पहली मंजिल का क्षेत्रफल करीब 4200 वर्ग मीटर है, जबकि टावर की इस मंजिल के चारों तरफ एक जालीदार छज्जा बना हुआ है जिसमें यात्रियों के लिए दूरबीन भी रखे हुए हैं ताकि यहाँ आने वाले यात्री इस टावर से पेरिस की खूबसूरती का अद्भुत दृश्य देख सके। वही इस टावर की दूसरी मंजिल का क्षेत्रफल 1650 वर्ग मीटर है। एफिल टावर की इस मंजिल से भी पर्यटक शहर का खूबसूरत नज़ारा ले सकता है। पेरिस के इस सबसे खूबसूरत एफिल टावर की ऊंचाई, एफिल टावर हाइट, फ्रांस के इस बेहद आकर्षक और खूबसूरत एफिल टावर के हर किनारे की लंबाई करीब 125 मीटर है और इसकी एंटेना की ऊंचाई करीब 116 मीटर है, जबकि इसकी कुल ऊंचाई 324 मीटर यानी कि 1063 फीट है, जो कि करीब 81 मंजिल इमारत के बराबर होती है। जबकि इस एफिल टावर का ऊपरी हिस्सा कुछ 6 से 7 सेंटीमीटर हवा में झूलता है। वही इस टावर की समुद्र तल से ऊंचाई करीब 335 मीटर है। आपको बता दें कि जिस दौरान प्रेम का प्रतीक माने जाने वाले एफिल टावर का निर्माण हुआ था, उस दौरान यही विश्व की सबसे ऊंची इमारत थी। एफिल टावर के नाम रहा है ये रिकॉर्ड, एफिल टावर रिकॉर्ड्स। एफिल टावर के बनने के करीब 41 साल बाद तक इसका नाम दुनिया की सबसे ऊंची इमारत का रिकॉर्ड दर्ज रहा। हालांकि 1930 में न्यूयॉर्क के क्रिस्टल बिल्डिंग ने इसकी जगह ले ली थी। फ्रांस की पहचान बन चुका एफिल टावर को करीब 300 लोगों ने मिलकर बनाया था। वही इस टावर को बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले करीब 72 इंजीनियर, गणितज्ञों और वैज्ञानिकों के नाम शानदार अक्षरों में इस टावर के बाजू में लिखे गए हैं। दुनिया के इस सबसे ज़्यादा खूबसूरत आईफिल टावर का निर्माण काम साल 1887 से शुरू हुआ था, जो कि करीब 2 साल 2 महीने और 5 दिन के बाद करीब 1989 में बनकर तैयार हुआ था। बदलते तापमान से सिकुड़ता है टावर का आकार। एफिल टावर इन विंटर, तापमान बदलने की वजह से एफिल टावर का आकार करीब 6 इंच तक छोटा हो जाता है। इसके साथ ही तेज़ हवा में भी यही टावर करीब 2 से 3 इंच तक नीचे झुक जाता है। एफिल टावर में करीब 20,000 बल्ब का इस्तेमाल किया गया है। एफिल टावर एट नाइट, पेरिस में स्थित यही एफिल टावर हमेशा रोशनी से जगमगाता रहे। इसके लिए इसमें करीब 20,000 बल्ब लगाए गए हैं, लेकिन साल 2013 के बाद से लाइट की बचत करने के लिए रोजाना रात में करीब 1 बजे इस एफिल टावर की लाइट बंद कर दी जाती है। विश्व के सबसे रमणीय एवं आकर्षक पर्यटक स्थल के रूप में एफिल टावर साल 2015 के एक सर्वे के अनुसार विश्व के सबसे ज़्यादा लोग हर साल दुनिया की इस सबसे खूबसूरत और आकर्षित एफिल टावर को देखने आते हैं। हर साल करीब 6.91 मिलियन लोग पेरिस के इस टावर को देखने आते हैं और इसकी प्रशंसा करते हैं। एफिल टावर पर हो चुकी है कई फिल्मी, जेम्स बॉन्ड की फिल्म में पेरिस में स्थित इस अद्वितीय डिजाइन वाले एफिल टावर को भी दिखाया गया था और बीटल्स का एक गाना भी काफ़ी मशहूर है जिसमें सेमोलिना पिल्चास को एफिल टावर पर चढ़ते हुए दिखाया गया था। इसके अलावा इस शानदार टावर पर कई फिल्में शूट भी हो चुकी है। दुनिया के 7 अजूबों में से एक है एफिल टावर। आज गुस्ताव एफिल द्वारा बनाया गया ये शानदार कृति अब फ्रांस की शान और इसकी पहचान बन चुका है। एफिल टावर आज पूरे विश्व में अपनी खूबसूरती की वजह से मशहूर है। इसके साथ ही यही दुनिया के 7 आश्चर्यों में से भी एक है। एफिल टावर को तोड़ने के दिए गए थे आदेश। विश्व के इस सबसे खूबसूरत टावर का जब निर्माण किया जा रहा था तभी इस टावर को 20 साल की अवधि के लिए बनाया गया था और फिर शर्त के मुताबिक इसे साल 99 में तोड़ा जाना था। लेकिन इन 20 साल के दौरान एफिल टावर वैज्ञानिक और तकनीकी समेत अपनी सभी मानकों पर खड़ा उतरा। हालांकि समय समय पर इस टावर की मजबूती को बरकरार रखने के लिए इसकी खामियां को दूर किया जाता रहा, इसलिए इस टावर को गिराने की शर्त टलती रही। लेकिन फिर साल 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान
हिटलर ने दुनिया के सबसे खूबसूरत शहर पेरिस के मिलिट्री गवर्नर डिटरिच को इस टावर को पूरी तरह से नष्ट करने का आदेश दिए थे, लेकिन इस टावर के आकर्षण, बढ़ती लोकप्रियता और इसे रेडियो एंटीना बनाने की योजना को पूरा करने की वजह से जनरल डिटरिच ने हिटलर के आदेश को मानने से इनकार कर दिया था। इस तरह यही टावर वर्तमान में यही फ्रांस की शान और पहचान बनकर खड़ा हुआ है। एफिल टावर के ऊपर स्वास्तिक लगाने की कोशिश की गई थी। दूसरे विश्व युद्ध से पहले जर्मन के कुछ नाजी सैनिकों ने पेरिस में स्थित विश्व के सबसे खूबसूरत एफिल टावर के पर स्वास्तिक लगाने की कोशिश की थी। आपको बता दें कि यही स्वास्तिक नाजियों का प्रतीक माना जाता था, लेकिन बाद में वो ऐसा करने में कामयाब नहीं हुए थे। एफिल टावर से जुड़े रोचक एवं दिलचस्प तथ्य फ्रांस का क्रांति के 100 साल पूरे होने के खुशी में दुनिया की सबसे खूबसूरत कृति एफिल टावर का निर्माण किया गया था। साल 1889 में इसे वर्ल्ड फेयर में आयोजित प्रदर्शनी में मशहूर इंजीनियर गुस्ताव एफिल द्वारा तैयार किया गया था, जो कि 31 मार्च 1889 में पहली बार आम लोगों के लिए खोला गया था। पेरिस में स्थित दुनिया के इस सबसे खूबसूरत एफिल टावर की सिर्फ 3 मंजिली पर्यटक द्वारा घूमी जा सकती है। इस टावर के पहली 2 मंजिल में पर्यटकों के लिए रेस्टोरेंट बनाया गया है। वही इस टावर की सबसे ऊपरी लेवल जमीन से करीब 276 मीटर ऊंची है, जिसे बेहद शानदार तरीके से सजाया गया है ताकि पर्यटकों को ध्यान इसका तरफ खींचा जा सके। वही इस टावर की पहली और दूसरी मंजिल पर जाने के लिए पर्यटकों को आईफिल टावर टिकट खरीदनी पड़ती है। इसके साथ ही आपको बता दें कि आईफिल टावर के नाम सर्वाधिक टिकट खरीदकर देखने का भी रिकॉर्ड भी दर्ज है। साल 1902 में एफिल टावर की दोबारा मरम्मत भी करवाई जा चुकी है। दरअसल बिजली के झटके लगने से इस टावर का सबसे ऊपरी हिस्सा काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गया था। पेरिस में स्थित एफिल टावर को पहले पेरिस की बजाय स्पेन की बार्सिलोना में स्थापित किया जा रहा था, लेकिन बाद में इसे प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया गया था। पेरिस की पहचान मान चुका इस एफिल टावर के पूरे विश्व में करीब 30 प्रतिरूप है। वही लंदन में भी एफिल टावर जैसे एक इमारत बनने की शुरुआत की गई थी, जिसे एफिल टावर से भी ज़्यादा ऊंचा बनाया जा रहा था, लेकिन उसका निर्माण काम पूरा नहीं होने की वजह से उस इमारत को बाद में नष्ट कर दिया गया था। सन 1923 में एक युवक ने अपनी अजीबोगरीब शर्त के अनुसार साइकिल से स्टॉप की सीढ़ियाँ पर चढ़ाई की, जिससे वो शख्स इस शर्त तो जीत गया, लेकिन ऐसा करने से एफिल टावर की सीढ़ियाँ में नुकसान पहुंचा। वही बाद में उस शख्स को इस गैरकानूनी काम के लिए पेरिस पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। एक लड़की ने साल 2008 में दुनिया के 7 अजूबों में शुमार इस आईफिल टावर के साथ शादी कर ली थी और उसने अपना नाम बदलकर एरिका ला टूर एफिल रख लिया था। साल 1957 में दुनिया के 7 अजूबों में शुमार इस एफिल टावर के ऊपरी हिस्से पर आकाशीय प्रसारण का काम होने की वजह से यह टावर 1957 में न्यूयॉर्क के क्रिसलर बिल्डिंग से करीब 5.2 मीटर ऊंचा हो गया था। वही अगर इस टावर के ट्रांसमीटर को छोड़ दिया जाए तो मिलाउ विडक्ट के बाद एफिल टावर फ्रांस की सबसे ऊंची और आकर्षक कृति है। पेरिस में स्थित इस बोबो टावर के चारों तरफ कई पायलटों ने अपने एयरक्राफ्ट भी उड़ाया, लेकिन साल 1926 में लियोन पॉलिट ऐसा करने में नाकाम हुए और उनकी मृत्यु हो गई। साल 1905 में पेरिस के एक स्थानीय अखबार द्वारा एफिल टावर पर सीढ़ियाँ चढ़ने की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसे AM फॉरेस्टियर ने जीता था। आपको बता दें कि उन्हें टावर की दूसरी लेवल तक पहुंचने में करीब 3 मिनट 12 सेकंड का समय लगा था।
थैंक यू। वीडियो का हम यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो एक लाइक करना, एक कमेंट करना, एक शेयर करना, और चैनल पे अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इसी तरह का हम आगे भी वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए। उम्मीद है दोस्तों आप लोग मुझे सपोर्ट ज़रूर करेंगी, एक सब्सक्राइब ज़रूर देंगे ताकि हमको हौसला मिलती रहे आपके लिए वीडियो बनाने की। आज के लिए इतना ही, फिर आएंगे दूसरी कोई सेलिब्रिटी की वीडियो लेकर। तब तक के लिए विदाई लेती हूँ। आप लोग सब अच्छे रहे, खुश रहे, मस्त रहे अपने अपने ज़िंदगी में। धन्यवाद।